हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि पहला अरग। तो इसीलिए सब लोग जल्दी उठकर ठेकुआ बनाने लग गए थे और ठेकुआ बनाने के लिए बगल वाली आंटी भी आई थी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे ये लड़की बिना नहाए धोए आके बैठ गई थी। रात भर जागे थे और अभी सब लोग सो के उठ रहे 12 बजे। ये तो सुसले है और पीछे वाली लड़की भी सो चुकी है। हाँ तो उठ के भी कौन था बड़ा पहाड़ गिरा दी। गए को पहाड़ ही गिरा दी। तुम कहाँ गिरा दी? कहाँ गिरा दी? कोई बोल रहा है कि तुम्हारी पहाड़ गिराई। तब रोज उसके पहाड़ गिराना जरूरी है। रोज उसके पहाड़ गिर रही है। हम लोग नहीं उठे तो क्या हुआ? ऐसे भी कुछ नहीं कि तुम लोग गए बोलने के लोग ना। बहाना 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 इसमें क्या है? सुहानी भी ना आप अभी यहाँ पे सूरज भगवान भी नहीं निकले हुए हैं। पता नहीं कि ना सूरज भगवान के ही अर्घ दिया जाएगा शायद, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो फालतू का बकवास करने के बाद अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और आंटी यहाँ पे डलिया रेडी कर रही है, क्योंकि घाट बहुत छोटा है और भीड़ हो जाए इससे पहले वहाँ पे सब लोग डलिया जाके रख दे। और मैं भी रेडी हो गई थी गाइस, और मेरी आंटी आज कुछ ज़्यादा ही रेडी होके जाने वाली है और मेकअप भी करवा रही है उससे, जिससे मेकअप का एम तक नहीं आता है, तन्नुश्री से। फिर मैं मम्मी को देखने के लिए नीचे गई थी और मेरी मम्मी मेरे जैसे ही पहले ही रेडी होके बैठी थी और मेरी आंटी का ऑलमोस्ट मेकअप हो गया था और मेरी इस वाली आंटी को कष्टी देना था, इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले ही निकले थे घाट के लिए, क्योंकि इनको टाइम लगता। तो हम लोग घाट पहुंच चुके थे। वैसे घाट हम लोग के घर के बगल में ही है, लेकिन आंटी को ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग पहले निकल गए थे। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगाए थे गाइस। इस पे तो हमको भी चढ़ने का मन करा था, लेकिन कोई चढ़ाएगा नहीं। लेकिन गाइस, छठ पूजा में फास्टिंग रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए तो इसे महापर्व कहा जाता है। और हम लोग जल्दी आ गए थे, इसीलिए अभी तक उतना भीड़ था नहीं। दम दरो मस्त मस्त दरो दम दरो मस्त मस्त दरो सुन मेरे हमदम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। दरो मस्त मस्त दरो दम। इधर ये अलग है, इसको जहाँ भी झूला दिख जाए ये झूलने के लिए चली जाती है सब कुछ छोड़ के। और इसका एक छोटा भाई है जो जहाँ पे भी जाता है बस गोद में ही रहना चाहता और कहीं उतरना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पे सब लोग पटाखा जला रहे थे, तो मैं पीछे थोड़ी हटती। सब लोग दूर दूर पटाखा फेंक रहे थे और मैं सबके पीछे ही पटाखा फेंक रही थी। दम दरो मस्त मस्त दरो दम दरो मस्त मस्त दरो सुन मेरे हमदम ओ हम बिन तेरे क्या जीना। भीड़ इतनी ज़्यादा होने की वजह से सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पे थे और बहुत सारे पुलिस भी आए हुए थे, क्योंकि पिछले साल एक बच्चा डूब गया था, तो इसीलिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ रही थी। फाइनली सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाने का टाइम हो गया था, इसीलिए सब लोग नदी में उतर गए थे जल चढ़ाने के लिए। मैं तो आधा भीग भी गई थी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो गाइस, अभी हम लोग छठ पूजा से आ चुके हैं और यहाँ पे भी हम लोग कुछ वीडियो शूट कर रहे थे और हो गया है। और ये लड़की बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, हाथ ज़्यादा हिल रहा है। उसके साथ जो 2 और लड़की थी, एक तो कपड़ा धोने चल गई, उसको जल्दी ही कपड़ा धोना था, और एक तो पता नहीं चली जाती। और यहाँ पे लाइटिंग भी स्टार्ट हो गया है। हम लोग का छठ खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि छठ अब कल ख़त्म होने वाला है। जो तो अभी छठ हो रहा है तो खुश हैं, कल ख़त्म हो जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अब हम लोग को पटाखा फोड़ना है, तो कपड़े चेंज करके मिलते हैं। खाना पीना खा के हम लोग सब छत पे आ गए थे पटाखा चलाने के लिए। गाइस, अभी 3:30 बजे हैं सुबह के और मेरी मम्मी उठी है, मेरी आंटी लोग उठी है और उतना कोई उठा नहीं है। मेरा भाई उठा है, उसको नहाना है और घाट पे लेके जाना है, दौड़ा लेके जाना है। और सब लोग अभी सोया हुआ है। अभी हम भी जस्ट उठे हैं, झाड़ू लगाए हैं।
सब लोग अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी और सुबह के 3:30 ही बजे थे कि सब लोगों का घाट पे जाना स्टार्ट भी हो गया था। और मेरी आंटी लोग ही सब अरेंज कर रही थी फल फ्रूट सब, और मैं भी जाके रेडी हो गई थी। लेकिन ये लोग अभी तैयारी हो रही है। हाँ देख, और वो हम ही लोग के ग्रुप की है, वो दीदी है। सुनिए ना, इसको थोड़ा सा कर दीजिए, नहीं तो अपने से कर लेगी। आज आपका मुंह बहुत बढ़िया लग रहा है, सही में। तो आपने गुलाब जल लगाया, इसलिए आपका मुंह अच्छा। गुलाब जल लगाना चाहिए, गुलाब जल उसके बाद मॉइस्चराइजर। ऐसे ही हम लगाते हैं गुलाब जल, तुम डेली लगाते हो। वीडियो के देख रहे कुछ नहीं मिल रहा। हेलो भाई, हम दोनों सेम सेम पहने हैं गाइस, सिस्टर्स। आज इसका बाराती जाने वाला है ना बाराती का लड़की शादी के नाम से गाना यही गाने लग गया। सब लोगों के रेडी होने के बाद हम लोग घाट के लिए निकल गए थे, और हम लोग आपस में ही ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे कि आंटी को पैर ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग ही छू रहे थे, इसीलिए आंटी को चिढ़ा भी रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग घाट पे पहुंच गए थे, और घाट पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। मस्त मस्त दर सुन मेरे हमदम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। मस्त मस्त दर दम दर दम दर मस्त मस्त दर सुन। तो अब सुबह का टाइम हो गया था अर्घ देने का, और सुबह में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि अर्घ देने में भी नहीं बनता है। और अब बारी आ गया था आशीर्वाद लेने का, क्योंकि उसमें सबका फेस को गमछा से पोंछा जाता है और सबका मेकअप धुल जाता है, तो सब लोग का एक्सप्रेशन अलग ही रहता है मेकअप धुलने के बाद। और मेरा तो धुआं से ही जान जा रहा था, पूरा आँख लाल हो गया था। फिर उसके बाद आंटी लोग अपने से बड़े का आशीर्वाद ले रही थी, या फिर यह मान के चल सकते हैं कि महिला सम्मेलन हो रहा था अभी। फिर हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए आ गए थे बड़ी मम्मी के पास, यहाँ पे भी मेकअप धुलवाने के लिए आ गई थी सब लोग। और हम लोग भीड़ में फंस गए थे, ना ही कोई आ पा रहा था, ना ही हम लोग निकल पा रहे थे यहाँ से। मैं अपने आंटी का कपड़ा लेके चली गई थी नदी में धोने के लिए, और एक बच्चा था जो बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गया था मेरे, ये देख के मेरा भाई तो हंसने ही लग गया था भाई। फिर नदी से निकल के मम्मी लोग आ गई थी भगवान जी का पूजा करने के लिए, और एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी। और अब बारी आ गया था प्रसाद खाने का, और ये प्रसाद बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। वैसे भी भगवान जी का प्रसाद हमेशा टेस्टी ही लगता है। और यहाँ पे चाय भी मिलता है फ्री फोकट में, चाय और प्रसाद खाते जाओ। गाइस हम लोग का छोड़ दीजिए, पीछे वाली का देख लीजिए, जो अपने हिस्से के साथ साथ अपने भाई बहन का हिस्सा का भी प्रसाद उठा लेती है। गाइस घाट से आने के बाद सब लोग छत पे फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, और मेरे गाउन का हाल देख लीजिए, लगता है रोड पे हम ही झाड़ू पोछा मारते हुए आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे खाना पीना खा के। फिर मेरी मम्मी फ्रूट सब निकाल रही थी सबको प्रसाद देने के लिए, और ये रियांशी जी अलग ही अपने हिस्से का प्रसाद लेके उड़ जाती है। और ये पानी फल जो मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है वो सड़ा हुआ निकल गया था गाइस, तो हम खा नहीं पाए थे। तो गाइस आज का ये व्लॉग यहीं तक। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।